हेलो स्टूडेंट। पहले लेक्चर में मोल के बारे में हम लोग जान गए थे कि 1 मोल इक्वल टू 6.02 इंटू 10 पे पावर 23 होता है। क्यों होता है, कहाँ से आता है, इन सब के बारे में डिस्कशन प्रीवियस लेक्चर में हो चुका था। आज के लेक्चर में हम कुछ मोल के ऊपर कैलकुलेशन करेंगे कि मोल का क्या फॉर्मूला होता है और मोल में क्या क्या चीज़ हमको निकालनी होती है, मोल कैसे निकलता है, इसी के बारे में इस लेक्चर में डिस्कशन होगा। और बहुत ही अच्छा लेक्चर होने वाला है क्योंकि यहाँ से बहुत ढेर सारी कैलकुलेशन करना आप लोग सीखेंगे, कैसे वैल्यू को पुट करना है, कहाँ रखना है, और जो कैलकुलेशन वाला पार्ट है कि 2/4 इक्वल टू क्या होता है वो आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। हो सके मैं उन चीज़ों को थोड़ा स्किप करूँ, बट कैसे वैल्यू कहाँ रखनी है, कैसे सही जगह कौन सी वैल्यू रखनी है, ये सब इस लेक्चर में सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं। कैलकुलेशन ऑफ मोल। मोल को कैलकुलेट करना है, मतलब मोल के कुछ फॉर्मूला है जो आपको देखना है। तो पहला जो मोल का फॉर्मूला होता है वो होता है मोल इक्वल टू गिवन वेट और वो होना चाहिए ग्राम में, गिवन वेट डिवाइडेड बाई, अगर एटम है तो एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूल है तो मॉलिक्यूलर वेट। मोल निकालने का सबसे पहला फॉर्मूला है कि मोल इक्वल टू होता है गिवन वेट, जो भी वेट दिया रहेगा वो वेट ग्राम में होगा, ग्राम में नहीं है तो ग्राम में कन्वर्ट करेंगे और उसको उसके मॉलिक्यूलर वेट या उसके एटॉमिक वेट से डिवाइड कर देंगे तो वो हो जाएगा, मोल निकल जाएगा। अब एटॉमिक वेट मतलब अगर एटम है तो उसका एटॉमिक वेट, अगर कोई मॉलिक्यूल है CO2 H2 SO4 NH3 या कुछ भी, तो वो मॉलिक्यूल का भी वेट कैलकुलेट करेंगे। सिंपल एक क्वेश्चन देखते हैं। जैसे अगर हम कहें कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन है, इसमें पता करना है फाइंड मोल। 12 ग्राम ऑफ कार्बन में पता करना है कितने मोल होंगे। तो सिंपल सा एक फॉर्मूला पढ़ें कि मोल इक्वल टू गिवन वेट अपॉन एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। ये एक एटम है तो इसका एटॉमिक वेट हम यहाँ पे रखेंगे। अच्छा, गिवन वेट कितना है, तो मोल इक्वल टू गिवन वेट दिया 12। कार्बन का एक एटम है तो उसका एटॉमिक वेट कितना होता है, तो कार्बन का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 12। तो नीचे भी क्या रखा जाएगा, 12, और ये कट के आएगा 1 मोल। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। जो गिवन वेट दिया है उसको ऊपर रखेंगे, एक एटम है तो उसका एटॉमिक वेट नीचे रखेंगे और इक्वल टू आ गया 1 मोल। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि अगर 32 ग्राम ऑफ सल्फर का एटम है तो फाइंड मोल। सेम क्वेश्चन, सेम फॉर्मूला, मोल इक्वल टू गिवन वेट कितना है 32। एक सल्फर का जो एटॉमिक वेट होता है वो होता है 32। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16 और उसका मॉलिक्यूलर वेट या उसका एटॉमिक वेट होता है 32। तो यहाँ पे हम रखेंगे 32, तो ये आ जाएगा फिर से 1 मोल। क्लियर है यहाँ तक? तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मान लीजिए हम लिखते हैं कि 1.4 ग्राम ऑफ N2 पता करना है फाइंड मोल। जब भी कहीं वेट देगा
तो सिंपल सा ये फॉर्मूला लगाना है, किसी फॉर्मूले में है वेट अपॉन एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। तो मोल इक्वल टू वेट कितना है 1.4 डिवाइडेड बाई N2 है। N2 मतलब 2 एटम आ गया, तो ये मॉलिक्यूलर वेट लिखना है। तो एक नाइट्रोजन का जो वेट होता है वो होता है 14। कितना होता है 14। यहाँ पे कितने हैं 2 हैं, तो इसका हो जाएगा 28। ठीक, अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 14/280। इसको आप काटेंगे तो ये आ जाएगा 1/20 मोल। क्लियर? तो ये सिंपल पहला फॉर्मूला है मोल निकालने का। और क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप कह दिए कि मेरे पास 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन का एटम, फाइंड मोल। तो सिंपल है मोल इक्वल टू गिवन वेट डिवाइडेड बाय एटॉमिक वेट। एक ऑक्सीजन का वेट होता है 16, तो 16 इक्वल टू ये आ गया 1 मोल। एक बार आप लोग इसको नोट कर लीजिए या इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अगले फॉर्मूले को देखते हैं। तो जो हमारा दूसरा फॉर्मूला है मोल निकालने का, वो होता है मोल इक्वल टू, अगर कहीं वॉल्यूम दिया हो और वो दिया हो लीटर में, तो जितना भी वॉल्यूम लीटर में दिया हो 20 लीटर, 25 लीटर, 100 लीटर, 1000 लीटर, उसको सिंपल 22.4 से हम डिवाइड कर देंगे और निकल जाएगा हमारा मोल। ये होता है एट एनटीपी एंड एसटीपी, मतलब नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर और स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे ये एक्सपेरिमेंटली देखा गया है कि अगर मोल की जगह अगर किसी चीज़ की वैल्यू 1 मोल आ रही है, उस गैस की या किसी भी चीज़ की, तो उसके अंदर जो वॉल्यूम वो आएगा वो 22.4 लीटर ही आएगा। मतलब किसी चीज़ की वैल्यू आई 1 मोल, तो यहाँ हुआ 1, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो वॉल्यूम जो आया लीटर में कितना आया 22.4 लीटर। तो कभी भी मोल निकालना हो, क्वेश्चन में लीटर दिया हो, तो सिंपल उसको 22.4 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अगर यही वॉल्यूम लीटर में न देकर आपको दे दे मिलीलीटर में, तो इसको 5400 से डिवाइड कर देंगे। ये भी है एनटीपी एंड दोनों सेम ही है, बस यहाँ लीटर था तो 22.4 से डिवाइड किए, मिलीलीटर था तो 22400 से डिवाइड किए। इसके पहले जो मोल का फॉर्मूला था उसमें वेट दे रहा था, तो वेट ऊपर रख रहे थे, उसका एटॉमिक वेट या उसका मॉलिक्यूलर वेट नीचे रख रहे थे। यहाँ पे जो है वो है लीटर में, वॉल्यूम दिया है लीटर में, कभी वॉल्यूम दे सकता है मिलीलीटर में। तो जब लीटर में देगा तो 22.4 से डिवाइड करेंगे और मिलीलीटर में देगा तो 22400 से। जैसे मान लीजिए कहीं पे क्वेश्चन कह रहा है कि फाइंड मोल इन 500 लीटर ऑफ CO2। मोल बताना है कि जब मेरे पास 500 लीटर क्या हो CO2 है। तो अब इसको मोल क्या पहले फॉर्मूले से वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट से नहीं निकाल सकते, क्योंकि यहाँ पे वेट दिया ही नहीं है, यहाँ पे तो लीटर है। तो सिंपल यही फॉर्मूला लगेगा कि मोल इक्वल टू कितना लीटर है 500 लीटर है, डिवाइडेड बाय कितना 22.4। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। यही अगर 500 मिलीलीटर रहेगा तो उसको इससे डिवाइड कर देंगे। एक बार इसको नोट कर लीजिए वीडियो पॉज करके, फिर थर्ड फॉर्मूले पे आते हैं। तो हमारा जो थर्ड फॉर्मूला है मोल निकालने का, वो होता है मोल इक्वल टू, कहीं पे भी अगर दिया हो नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ
मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या नंबर ऑफ प्रोटॉन या कुछ भी नंबर ऑफ दिया हो तो उसको डिवाइड करते हैं 6.02 इंटू 10⁻23 समझते हैं। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन दिया हो और आपसे पूछते कि इसमें कितने मोल होंगे, तो जो भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या एटम दिया हो सिंपल उसको 6.02 इंटू 10⁻23 से क्या कर देना, हमको डिवाइड कर देना। जैसे मान लीजिए कहीं पे कहे कि फाइंड मोल इन 200 molecules of CO2, फाइंड मोल इन 200 molecules of CO2। 200 molecule of CO2 में कितने मोल होंगे, तो देखिए 200 अगर ग्राम दिया होता तो वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लगाते, 200 लीटर या मिलीलीटर दिया होता तो सेकंड फॉर्मूला लगाते। यहाँ पे दिया है 200 मॉलिक्यूल, अब चाहे वो एटम हो, चाहे वो मॉलिक्यूल हो, चाहे वो आयन हो, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, चाहे प्रोटॉन हो, जितना भी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल दिया रहेगा उसको हम आराम से रख देंगे ऊपर यहाँ पे, और उस नंबर को 6.02 इंटू 10⁻23 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे और हमारा निकल जाएगा मोल। जैसे मान लीजिए किसी क्वेश्चन में कहा कि फाइंड मोल इन 60 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ H2SO4। अब यहां पे एटम्स का नंबर दिया गया है 60 इंटू 10⁻23, ना ही उसका वेट दिया गया है, ना ही उसका वॉल्यूम दिया गया है, तो ये फॉर्मूला यूज होगा, सीधे ऊपर यही नंबर रखेंगे 60 इंटू 10⁻23 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10⁻23। इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे निकल के आ जाएगा हमारा मोल। तो तीन फॉर्मूले अभी तक हम लोग डिस्कस किए हैं। पहला था मोल इक्वल टू वेट अपॉन एटॉमिक वेट और मॉलिक्यूलर वेट, जिसमें अगर दिया हो कि 10 ग्राम ये है, 20 ग्राम इतना है, 30 ग्राम ये है, तो जितना भी गिवन वेट देगा उसको ऊपर, और जो भी वहां पे एटम या मॉलिक्यूल होगा उसको मॉलिक्यूलर या उसका एटॉमिक वेट नीचे। यहां से ऐसे ऐड करके अगर कोई मॉलिक्यूल है, मान लीजिए NO कोई मॉलिक्यूल है, तो 14 + 16 करके उसका मॉलिक्यूलर वेट नीचे रख देंगे। सेकेंड फॉर्मूला था अगर वेट न देकर उसका वॉल्यूम दिया हो, अगर लीटर में देगा तो उसको 22.4 से डिवाइड करेंगे, और अगर मिलीलीटर में देगा तो 22,400 से डिवाइड करेंगे। तीसरा फॉर्मूला है कि अगर ना वेट दिया हो ना वॉल्यूम दिया हो उस एटम्स, कितने एटम है, कितने मॉलिक्यूल है, कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने प्रोटॉन है, तो जितना भी दिया उस नंबर को ऊपर रखेंगे और 6.02 इंटू 10⁻23 से उसको क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहां तक आप लोग नोट कर लीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज यहां पे लिखी है, लिखी गई एटॉमिक वेट। तो जो एटॉमिक वेट होता है, इट इज द वेट ऑफ 1 मोल एटम। जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक वेट होता है 12, तो उस कार्बन के अंदर 1 मोल एटम होंगे, मतलब 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स का जो वेट होगा वो होता है 12 ग्राम। तो अगर हमको एक एटम का निकालना होगा तो वेट ऑफ 1 एटम का फॉर्मूला होगा एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10⁻23। ध्यान से ये बात समझिएगा, अगर नाइट्रोजन का वेट 14 है तो वो एक एटम का वेट नहीं 14 है, वो इतने एटम का 6.02 इंटू 10⁻23 एटम्स इक्वल टू 14 ग्राम। अगर नाइट्रोजन की बात हो रही है तो नाइट्रोजन के एक एटम का वेट तो 14 डिवाइडेड बाई 6.02 इंटू 10⁻23। देखते हैं एग्जांपल से। जैसे मान लीजिए कहीं पे क्वेश्चन है कि फाइंड वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन, फाइंड वेट ऑफ 1 एटम ऑफ कार्बन।
एक एटम कार्बन का कितना वेट होगा। तो हमको पता है कि कार्बन का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, वो एटॉमिक वेट होता है, वो 12 होता है। मतलब 12 ग्राम जो कार्बन का वेट होता है वो कितने एटम का होता है, 6.02 इंटू 10 पे पावर 23 एटम्स मिलके इतना वेट बनाते हैं। पूछ रहा है एक एटम का, तो एक एटम के लिए ये 12 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, 6.02 इंटू 10 पे पावर 23। तो ये फॉर्मूला जो है वो यही लिखा गया है कि अगर कभी भी आपसे एक एटम का वेट के बारे में कहा जाए तो जो भी वहां पे एलिमेंट होगा उसका एटॉमिक वेट ऊपर रखिएगा और उसको 6.02 इंटू 10 पे पावर 23 से डिवाइड कर दिएगा। जैसे अगर कहा जाए कि हमको 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन का वेट चाहिए, तो एक एलिमेंट ऑक्सीजन का वेट कितना होता है, 16 जो वेट है वो कितने एटम का है, 6.02 इंटू 10 पे पावर 23। तो इसका ऑक्सीजन की बात हो रही थी तो ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट ऊपर और यही फॉर्मूला है इसको नीचे, 6.02 इंटू 10 पे पावर 23। तो ये आ जाएगा एक एटम का वेट। तो सिंपल सी बात यही है कि कभी जब एक एटम का बात करेगा तो जिस भी वो एटम की बात कर रहा है उसके एटॉमिक वेट को आप ऊपर रखिएगा और इस नंबर से एवोगैड्रो कांस्टेंट या 6.02 इंटू 10 पे पावर 23 से क्या कर दीजिएगा, उसको डिवाइड कर दीजिएगा। सेम केस मॉलिक्यूलर वेट के साथ भी होता है। मॉलिक्यूलर वेट जो होता है वो 1 मोल मॉलिक्यूल का वेट होता है। जैसे अगर हम कहें कि हमको N2 के एक मॉलिक्यूल का वेट चाहिए, तो कुछ सोचिए मत, N2 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है 28 ऊपर रखिए और उसको उसी से डिवाइड कर दीजिए, 6.02 इंटू 10 पे पावर 23। यहां तक बात समझ में आ गई है तो आगे बढ़ते हैं। एक बार जल्दी से रिवीजन कर लेते हैं उन तीनों फॉर्मूलाज को। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि सब में मोल ही फाइंड करना है आपको। पहला क्वेश्चन है कि 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4 क्या पता करना है, मोल। जैसे ही हमको ग्राम या वेट दिखाई दिया, हम मोल का सबसे पहला फॉर्मूला लगाएंगे, वेट अपॉन एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट। तो यहां पे मोल इक्वल टू वेट, गिवन वेट कितना है 9.8 डिवाइडेड बाय इसका मॉलिक्यूलर वेट। अच्छा, एक हाइड्रोजन का जो वेट होता है वो 1 होता है, तो 2 हाइड्रोजन का हो जाएगा 2, प्लस एक सल्फर का वेट कितना होता है 32, तो 32 प्लस एक ऑक्सीजन का वेट होता है 16, तो 4 ऑक्सीजन है तो 16 4 जा 64, तो ये टोटल आएगा नीचे 98। सॉल्व करेंगे तो 98 डिवाइडेड बाय 980 ये आ जाएगा 0.1 मोल। सेकेंड है 2 लीटर ऑफ CO2 एट NTP। वेट नहीं है, क्या है, वॉल्यूम है। जैसे ही हमको 2 लीटर दिखा हम फॉर्मूला लगाएंगे वॉल्यूम वाला, और लीटर है तो 2 डिवाइडेड बाई 22.4। सॉल्व कर लिए, मोल आ गया। थर्ड क्वेश्चन है कि 20 ग्राम ऑफ Ca कैल्शियम पे पावर +2 है। अब थोड़ा सा दिमाग सोच रहे होंगे ये पावर लग गया, क्या है इसमें, कैसे करेंगे। कुछ करना नहीं है, वेट फिर दिया है तो वही फॉर्मूला लगेगा, मोल इक्वल टू वेट, कितना गिवन वेट है 20 डिवाइडेड बाय इसका एटॉमिक वेट। कैल्शियम का एटॉमिक वेट होता है 40, तो 40 ये कट गया 1/2 मोल। एक नोट कर लीजिएगा बात कि किसी भी एटम पे अगर प्लस या माइनस का चार्ज लगा हुआ है तो उसके एटॉमिक वेट या उसके मॉलिक्यूलर वेट में कोई डिफरेंस नहीं आता है। जो उसके एटॉमिक वेट या मॉलिक्यूलर वेट होता है वही होता है। ये प्लस माइनस चार्ज उसके एटॉमिक वेट या उसके मॉलिक्यूलर वेट पे कोई भी प्रभाव नहीं डालते। फोर्थ क्वेश्चन है 4 × 10⁻23 आयन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अब ना यहाँ पे वॉल्यूम है, ना वेट है, ना वॉल्यूम है ना वेट, क्या है, नंबर ऑफ आयंस है।
तो जितना नंबर ऑफ आयंस है तो सिंपल इसका फॉर्मूला है मोल इक्वल टू कितना नंबर ऑफ आयंस है 4 इंटू 10 पे पावर 23 डिवाइडेड किसे करते हैं 6.02 इंटू 10 पे पावर 23। खत्म क्वेश्चन। ये था मोल का 3 जो फॉर्मूले थे इंपॉर्टेंट, उस पे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। और भी क्वेश्चन अभी आगे मैं कराऊंगा, इस पे एक बार आप लोग खुद से देख लीजिएगा। और इसके बाद जो मैं अभी जस्ट आ रहा हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, उस फॉर्मूले का बहुत ज़्यादा यूज़ है और कुछ अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स भी इस पे देखा जाएगा। तो अब जो मैं फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है, मतलब बहुत से ज़्यादा क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से बनेंगे आपके मूल कॉन्सेप्ट में। तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इजी फॉर्मूला है, थोड़ा सा बस ध्यान देना है। जैसे कहीं कभी भी आपसे अगर कहे कि पूछ ले आपसे कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स या आयंस या इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, मतलब कभी भी किसी चीज का टोटल नंबर पूछ ले कि कितने एटम होंगे इसमें या कितने मॉलिक्यूल होंगे इसमें या कितने आयन होंगे या कितने इलेक्ट्रॉन होंगे या कितने प्रोटॉन होंगे, तो इसका सिंपल सा एक फॉर्मूला होता है, वो होता है मोल इंटू आई इंटू 6.02 इंटू 10 पे पावर 23। अभी समझा रहे हैं कि होता क्या है। जैसे कभी भी आपसे कह दे कि मेरे पास 10 ग्राम CO2 है, उस 10 ग्राम CO2 मान लीजिए कोई पॉलीथीन में या डब्बे में भर के लाया और कहे कि 10 ग्राम CO2 में कितने एटम हैं टोटल बताइए, तो आप देख के तो भाई बता ही नहीं पाएंगे। तो यही फॉर्मूला है जिससे पता चल जाएगा कि उस 10 ग्राम CO2 में कितने एटम होंगे, टोटल कितने एटम होंगे या टोटल कितने मॉलिक्यूल होंगे या टोटल कितने इलेक्ट्रॉन होंगे या टोटल कितने प्रोटॉन होंगे। कभी भी टोटल नंबर ऑफ किसी भी चीज का पूछ दे, बोले एटम, मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, सिंपल सा फॉर्मूला लगाइए, पहले उसका मोल निकालिए, एक y है यहाँ पे बता रहे हैं y होता क्या है, इंटू 6.02 इंटू 10 पे पावर 23। एक क्वेश्चन के हेल्प से मैं समझा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कहा कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन 98 ग्राम ऑफ H2SO4। कह रहा है कि अगर मेरे पास 98 ग्राम H2SO4 है तो उसमें टोटल कितने एटम होंगे बताना है। देख के तो कभी नहीं बता पाएंगे कितने एटम हैं। सिंपल जब भी टोटल नंबर या किसी भी तरह का नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल या कुछ भी पूछे तुरंत ये फॉर्मूला लगाइए। सबसे पहले क्या निकालना है, मोल। क्या इस क्वेश्चन में ऐसा कुछ दिया है जिससे हम मोल निकाल सकते हैं? हाँ दिया है, 98 ग्राम ऑफ H2SO4, तुरंत वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट लगाएंगे तो मोल निकल जाएगा। तो हम लगाए वेट अपॉन इसका मॉलिक्यूलर वेट आता है 98 मोल इनटू y। y क्या है? y हर क्वेश्चन में डिफर करेगा, जो क्वेश्चन में पूछेगा वही y है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ एटम्स, टोटल नंबर ऑफ क्या पूछ रहा है, एटम्स। अच्छा इस मॉलिक्यूल में अभी कितने एटम हैं? तो आप बता सकते हैं 2 हाइड्रोजन के एटम हैं, 1 सल्फर का एटम है और 4 ऑक्सीजन के एटम है। तो टोटल कितने इस मॉलिक्यूल में एटम हुए, 4 5 2 7, वही y की वैल्यू हो गई 7 इंटू 6.02 इंटू 10 पे पावर 23। ये हो गया 1, इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, मल्टीप्लाई करने पे जो आएगा वो बताएगा टोटल नंबर ऑफ एटम्स।
ध्यान से देख लीजिए, कभी भी पूछे टोटल नंबर ऑफ एटम, मॉलिक्यूल्स, आयन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, कुछ भी, यही फॉर्मूला लगेगा, मोल इंटू वाई इंटू इतना। एक क्वेश्चन और देखते हैं तुरंत। इसे मान लीजिए फिर पूछा कि फाइंड टोटल नंबर ऑफ एटम इन, ले लेते हैं 16 ग्राम ऑफ O2 में। अगर मेरे पास 16 ग्राम ऑक्सीजन है तो उसमें कितने एटम होंगे, फिर यही फॉर्मूला लगेगा मोल। तो गिवन वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट कितना हो गया 16, और एक ऑक्सीजन का वेट होता है 16, तो 2 का कितना हो गया 32 इंटू वाई। क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ एटम्स, अभी कितने एटम हैं, ऑक्सीजन के 2 एटम हैं, तो वाई की जगह क्या हो गया 2 इंटू 6.02 इंटू 10 पे पावर 23। सॉल्व, खत्म। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में अगर एटम्स की जगह मैंने चेंज करके कर दिया मॉलिक्यूल, क्या कर दिया कि टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल बताइए, तो मोल तो यही रहेगा 16, वाई चेंज होगा। वाई में अब क्या पूछ रहा है, एटम नहीं पूछ रहा है, मॉलिक्यूल पूछ रहा है। कितने मॉलिक्यूल दिख रहे हैं, मॉलिक्यूल हमेशा 1 ही रहेगा। यहाँ पे O2 के आगे क्या कोई नंबर लिखा है, नहीं। कितने मॉलिक्यूल हैं, 1, तो वाई की जगह क्या हो जाएगा 1 मॉलिक्यूल। इसी क्वेश्चन में अगर कह देता फाइंड टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फिर वाई चेंज होगा। अब हमको देखना पड़ेगा कि ऑक्सीजन मतलब O2 में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर होगा उसके अंदर उतने ही इलेक्ट्रॉन होंगे। तो एक ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर जो होता है वो होता है 8। तो एक ऑक्सीजन के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन। बट अभी कितने ऑक्सीजन है 2, तो एक में 8 इलेक्ट्रॉन, तो 2 में कितने इलेक्ट्रॉन 16, तो यहाँ वाई की जगह कितना हो जाएगा 16। तो सेम ऐसे ही करना है, क्वेश्चन में जो पूछेगा इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन चाहे न्यूट्रॉन, हर बार वाई की वैल्यू क्या होगी, चेंज होगी। एटम पूछेगा तो टोटल एटम काउंट करेंगे, मॉलिक्यूल तो मॉलिक्यूल हमेशा 1 ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन पूछेगा तो एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए, प्रोटॉन पूछेगा तो एटॉमिक नंबर आपको याद होना चाहिए। तो यही मेन फॉर्मूला था जिससे मेनली क्वेश्चंस आते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स ही होगा, जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उस पर सिर्फ जितना पढ़ाया गया आज पे उसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस दिए रहेंगे। ओके, थैंक यू।